कैसे आप लोग, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम स्टैक की एप्लीकेशन कर रहे हैं। हमारा बेसिक है अनडू और रीडू पे कर रहे हैं हम लोग। जैसे कंट्रोल+D एंड कंट्रोल+Y करते हैं ना कंप्यूटर में, ये वही सिस्टम है बिल्कुल। तो आज मैं आप लोगों की इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करूँगा अनडू और रीडू की। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू में आ जाते हैं। ये आज आप लोगों को पता है जिस तरह की हमारी लाइब्रेरीज़ होती हैं। IO स्ट्रीम होता है हमारा इनपुट आउटपुट के लिए, और स्टैक ये लाइब्रेरी इसलिए यूज़ होती है ताकि हम लोग लीफो ये इधर आएगा बल्कि ये, ताकि हम इसके प्रिंसिपल को फॉलो करवा सकें, और जो स्ट्रिंग है वो स्टोर करवाता है हमारे पास स्टैक्स। तो अब हम चलते हैं अपने मेन कोड की तरफ। अब यहाँ पे आ जाएगा स्टैक स्ट्रिंग, ये जो आपने देख रहे हैं ना, मतलब ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ना। अब हम लोग यहाँ अपने कोड की तरफ आ जाते हैं। यहाँ आप ये जो दो चीज़ें देख रहे हैं, स्ट्रिंग अनडू स्टैक और स्ट्रिंग रीडू स्टैक, ये यहाँ पे किस लिए रखा हुआ है। जो स्ट्रिंग हमारे पास अनडू स्टैक है ना, ये हमारे पास पहले के स्टेटस को स्टोर कराती है अनडू के लिए, और जो हमारे पास रीडू स्टैक है ये अनडू के बाद जो स्टेट रिस्टोर हो सकती है उसको रिस्टोर करती है रीडू के लिए। और यहाँ पे फिर हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, जो हमारे पास दिखाएगा करंट टेक्स्ट कौन सा है, और चॉइस आगे चॉइस चली जाएगी। हमारे पास यहाँ डुअल फंक्शन रन हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास डुअल फंक्शन चल जाएगा जहाँ पे। तो इसमें हमारे पास मेन चीज़ें हैं ऐड टेक्स्ट, अनडू टेक्स्ट, रीडू टेक्स्ट और एग्जिट। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे 4 आगे ऑप्शंस आ जाते हैं और एक एग्जिट का आ जाता है 5वां। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ना, चॉइस इक्वल टू 1, हमारे पास चॉइस इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग न्यू टेक्स्ट आ जाएगा जो स्टोर होगा। हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, वो गेट लाइन करके स्टोर हो जाएगा ताकि स्पेसिंग का इशू वगैरह कोई भी ना आए। और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं हमारे कोड के अगले हिस्से की तरफ। तो हमारा कोड का अगला हिस्सा आ जाता है यहाँ पे अनडू स्टैक पुश टेक्स्ट। ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, ये सेव करता है स्टेट को स्टैक की अनडू के लिए। जब हम अनडू करें ना तो ये उस टाइम हमारी स्टैक की स्टेट को ये सेव करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइल, हमारे पास एक लूप चलता है यहाँ पे। ये हमारा लूप चला है यहाँ पे। रीडू स्टैक डॉट एम्प्टी, ये चेक करेगा हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है या उसमें कोई वैल्यू पड़ी है। तो ये हमारा ये चेक करेगा। उसके बाद हम लोग अपने कोड की तरफ चलते हैं आगे। उसके बाद ये जो आगे हमारा ऑप्शन आ रहा है रीस्टोर स्टैक रीडू स्टैक डॉट पुश, ये हमारी जो करंट टेक्स्ट को ना रीडू कराने के लिए स्टोर होता है। उसके बाद जो हमारा इसमें आ जाएगा टेक्स्ट होगा वो अनडू स्टैक में आ जाएगा, टॉप पे चला जाएगा हमारे स्टैक के। ठीक है, अनडू स्टैक हम यहाँ से पॉप कर सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं अनडू के लिए। उसके बाद नहीं, अगर ये नहीं हो रहा तो हमारे पास नथिंग टू अनडू। ठीक है, ये हमारी पूरी 2 कंडीशन में अगर कोड रन हुआ तो ये, अगर नहीं हुआ तो नथिंग टू अनडू, कोई चीज़ है ही नहीं अनडू के लिए। मतलब एक जो मेमोरी है ना, मेमोरी में जिस तरह 1 पड़ा है तो 1 से पहले 2 पड़ा था, तो हम अनडू करेंगे ना 1 से पहले आ जाएगा 2। अगर मेमोरी हुई खाली तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, ये होगा एम्प्टी साइन, एम्प्टी मेमोरी होगी, तो यहाँ आ जाएगा नथिंग टू अनडू आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ऑप्शन 3 जब वो दबाता है, ऑप्शन 3 हमारे पास है रीडू टेक्स्ट करने का। अगर चेक करते हैं कि हमारे पास स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, फिर इसमें अनडू स्टैक होता है, पुश टेक्स्ट करता है जो स्टोर हुआ होता है हमारे पास, और उसके टॉप पे आके रीडू हो जाता है। यानी कि इस स्टेप पे हमारे पास ये हो रहा है, ये हमारे पास 1 पड़ा है, ये हमारे पास 2 पड़ा है। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास मेमोरी में जो टॉप पे है वो 2 है। अब हम रीडू करेंगे तो हमारे पास यहाँ 1 शो होने लग जाएगा। ये बेसिक हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर ये नहीं है, हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो पता क्या होगा, तो नथिंग टू रीडू आ जाएगा, अंडरफ्लो होने लग जाएगा हमारा, तो नथिंग टू रीडू हो जाएगा। जैसे कि मैंने अंडरफ्लो और आपको फंक्शंस वगैरह बताए थे अपनी स्टैक के इंट्रोडक्शन वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में आप वो जाके देखें। उसके बाद अगर ये सब नहीं होता तो हमारे पास एम्प्टी होकर हमारा स्टैक ख़त्म हो जाएगा, एग्जिट कर देंगे हम। चौथा हमारा अगर चूज़ 4 करता है तो हमारा एग्जिट हो जाएगा पूरा कोड। और अगर ये नहीं करता, मतलब अगर वो 1 नहीं लिखता, 2 भी लिखता है, 3 भी लिखता है, 4, अगर इनके अलावा वो अगर 5, 6, 7, 99, 100 कुछ भी लिखता है तो वो हमारे पास हो जाएगी इनवैलिड चॉइस और रिटर्न हो जाएगा हमारा, मतलब चलेगा नहीं, इनवैलिड चॉइस दे देगा। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी मेमोरी वर्किंग बताता हूँ। सबसे पहले जब हमारा कोड रन होगा वहाँ आ रहा होगा स्टार्ट टेक्स्ट के, मतलब यहाँ हमने टेक्स्ट क्या लिखना है। अब हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया हेलो वर्ड। ठीक है, हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया हेलो वर्ड, तो अनडू स्टैक करना है हमने, अनडू। ठीक है, अनडू का मतलब होता है हमने उससे पिछली वैल्यू निकालनी है। हमारे पास हेलो वर्ड से पहले तो एम्प्टी था, इसलिए खाली रहेगा ये। ठीक है, हमारे पास टेक्स्ट है फिलहाल जो हमारे पास मेमोरी में सेव है वो है हेलो।
अब हम दोबारा एक न्यू वर्ड ऐड करते हैं, न्यू चीज़ ऐड करते हैं, एक नया लफ्ज़ ऐड करते हैं, वो हम करते हैं वर्ड ऐड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड ऐड, एक न्यू वर्ड हमने वर्ल्ड ऐड किया। अब हम स्टैक अंडू करेंगे। हेलो से पहले क्या है, हेलो से पहले हमारे पास एम्प्टी स्पेस ही ना, फिलहाल जो हमारी करंट स्टेट है वो हमारे पास हेलो था, हेलो हमारे पास पहले था। अब हमने वर्ड ऐड किया तो हेलो के बाद आ गया वर्ड, ठीक है। अब जब हम अंडू करेंगे, ठीक है, हमारे पास न्यू बन के आया है वो हेलो वर्ड, पहले हमारे पास हेलो था, हमने ऐड किया तो हमारे पास बन के आ गया यहाँ पे, एक नहीं चल रही, एक मिनट, तो हमारे पास यहाँ बन के आ गया हेलो वर्ड, ठीक है। अब उसके बाद जब हम अंडू करेंगे, हेलो वर्ड में से ये वर्ड बाद में आया था ये निकल जाएगा, हमारे पास रह जाएगा हेलो। अब हम रीडू करेंगे, दोबारा हम वर्ड को ले आएंगे इसमें, हेलो हमारे पास था, बाद में इससे पहले क्या था, हमारे पास वर्ड था। अगर आपको यहाँ से समझ आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये हमारे पास एक स्टैक है, स्टैक में हमने सबसे पहले स्टोर किया हेलो, उसके बाद हमने स्टोर किया हेलो वर्ड, हमें शो होगा हेलो ही है, बेसिक ये हेलो ही यहाँ पे आया है, वर्ड उसके साथ है वो स्टोर होगा। अब जब हम अंडू करेंगे ना, अंडू का मतलब है कि इससे पहले वाला दिखा, अब जो हमारे पास मेमोरी में आ गया है हेलो वर्ड आ गया हमारे पास मेमोरी में, ठीक है। पहले हेलो आया था, बाद में वर्ड आया था। अब इसको जब हम अंडू करेंगे ना, इसकी प्रीवियस कंडीशन क्या थी, इसकी प्रीवियस कंडीशन थी ये हेलो, तो हमारे पास आ जाएगा हेलो। अब हम जब रीडू करेंगे, हमारे पास मेमोरी में फ़िलहाल पड़ा है हेलो, हमने इससे बाद वाली स्टेट लानी है, यानी कि अब हम यहाँ पे हमने ये स्टेट लानी है, तो हम रीडू का ऑप्शन दबाएंगे, रीडू का ऑप्शन दबाएंगे तो हमारे पास हेलो वर्ड आ जाएगा। तो ये थी एप्लीकेशन रीडू और अंडू की बाय यूजिंग स्टैक। उम्मीद है आप लोगों को ये एप्लीकेशन समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन आंसर करें ताकि मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकूं। और इसी के साथ साथ अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों उम्मीद है आप सब लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए तो आप लोग कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर और क्यूरीज के आंसर रिजॉल्व कर दूं। और अगर आप लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आ रही कमेंट्स में मुझसे पूछें, नहीं तो उस वीडियो को, उस पार्ट को बार बार देखिए, मेरी रिकमेंडेशन में वीडियो बार बार देखें ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के मोबाइल की नोटिफिकेशन की जीनत बनी रहे। अल्लाह हाफिज़।